ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 62 लाख वोट काट दिए, बिना SIR किए हुए 5 लाख से ज्यादा वोट बढ़ा दिए। जो शक था मुझे वही हुआ। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के पास तो आदमी ही नहीं है। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। कांग्रेस का वर्कर कहीं बूथ पर दिखा? निर्वाचन आयोग बार बार चिट्ठी लिख रहा है, बार बार कह रहा है कि सब राजनीतिक दल अपने नीचे बूथ लेवल का एजेंट तय करें और वो हमारे BLO के साथ घूमें और जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है उसको समझाए, नागरिकों में जागरूकता लाए कि हर नागरिक अपना वोटर बने और वो भारत का नागरिक है और भारत में वोट देने का उसको राइट है। कांग्रेस इस दौरान पचमढ़ी में आनंद ले रही है। ऐसे ही बिहार में चुनाव था, राहुल गांधी पचमढ़ी में भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इतने फ्री लीडर हैं कि इनको चिंता ही नहीं है वोटर की। इनको तो क्या लगता है कि बस जाति का विष घोलेंगे, हिंदुस्तान में जातिवाद हो जाएगा, प्रांतवाद खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का टकराव खड़ा करेंगे, मुसलमानों को कहेंगे देखो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चारों तरफ आ रहे हैं, तुमको मार देंगे, हलाल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये वातावरण बनाकर भय और भय की राजनीति का वायुमंडल बनाकर सरकार हत्याती है कांग्रेस। अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई है और वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। बिहार ने भी यही दिखाया, महाराष्ट्र ने भी यही दिखाया, हरियाणा ने भी यही दिखाया, गुजरात ने भी यही दिखाया और राजस्थान ने भी यही दिखाया, मध्य प्रदेश ने भी यही दिखाया और दिल्ली ने भी यही दिखाया। कांग्रेस है ही नहीं। जो जमीन पर नहीं है उसे जनता वोट क्यों देगी? जो जमीन पर है और जनता की लड़ाई लड़ रहा है और 24 घंटे जनता को जो समर्पित रहे, जनता उसको मतदान करना चाहती है। अब जनता खानदानियों को मदद है क्या? ये तो साहब राजा के बेटे हैं तो राजा बनेंगे, कांग्रेस में तो गांधी परिवार है तो यही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चाय बेचने वाले ने बता दिया कि मैं मजदूर के साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं, मैं बेटी के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के सेना के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के किसान के साथ हूं, मैं झोपड़ी में रहने वाले इंसान के साथ हूं, इसलिए उसकी झोपड़ी भी पक्की बना के दूंगा, उसे पक्के मकान दूंगा और जो बीमार है उसको 5 लाख तक का इलाज करा के दूंगा। जितने कई देशों की आबादी है ना, उससे ज्यादा भारत में प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड चल रहा है। 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को गेहूं और चावल और अनाज मिल रहा है। इसलिए भारत का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में भरोसा रखता है। बिहार का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन में समर्थन रखता है और उसी का परिणाम है कि वहां चौतरफा चारों तरफ से जय श्री राम की आवाज बुलंद हो रही है। और जब जय श्री राम की आवाज बुलंद होती है तो कांग्रेस के चेहरे तो मुरझा ही जाते हैं। उसमें एक चेहरा दिग्विजय सिंह जी का, जिसका आपने नाम लिया था। इनको बहुत एडवांस ज्ञान है, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस इनकी भविष्यवाणी सुन ले और दिग्विजय सिंह से भी ये कहा जाए कि 150 भविष्यवाणी कर दो, जिससे आने वाले 25-50 साल और कांग्रेस का क्या क्या होने वाला है। ये भविष्यवाणी अच्छा कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी, इनको भविष्यवाणी करा लेनी चाहिए अभी। तो बिल्कुल बिहार की